जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें पहले हम चर्चा करेंगे आपके सिलेबस पर, और सिलेबस पे चर्चा करने के बाद में फिर एक नया टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद में फिर हम उस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है आपके पेपर में, आपके सिलेबस में जो ग्रुप सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सबसे ज्यादा पर्सन जिस ग्रुप से आते हैं, उस ग्रुप का नाम है शब्द के भेद। तो एक आता है हमारा, इसको हम मान लेते हैं ग्रुप नंबर 1। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप में हम पूरी हिंदी ये कंप्लीट करेंगे। और ग्रुप नंबर 1 के अंदर यहाँ हमें शब्द के भेदों के बारे में चर्चा करनी है। शब्द के भेद इसका टाइटल हो गया। और इस ग्रुप के अंदर जो टॉपिक हमारे आते हैं वो टॉपिक है प्यारे दोस्तों यहाँ पे संज्ञा। संज्ञा से प्रश्न पूछे जाएंगे, सर्वनाम से प्रश्न होंगे। इसके बाद तीसरा विशेषण से प्रश्न होंगे, विशेषण। और इसके बाद में यहाँ पे क्रिया से प्रश्न होंगे, क्रिया। और इसके बाद यहाँ क्रिया विशेषण से प्रश्न होंगे, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और यहां से टॉप इसके बाद जो आएंगे इसके बाद यहाँ जो 6 होंगे वो हैं अव्यय और निपात, अव्यय और निपात। तो अपने आप में ये 6 टॉपिक हो गए। और इसका जो रोल रहने वाला है आपके पेपर में, इसका रोल होगा मिनिमम 4, मैक्सिमम 7%। हर एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। तो हम इस ग्रुप को जो कंप्लीट कर रहे हैं वो 4 से लेके अपने 6 प्रश्नों की तैयारी के लिए कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंतर्गत ये जो 4 है ये कहलाते हैं हमारे विकारी शब्द। इनको हम कौन से शब्द कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं इन पहले 4 टॉपिक को। और इसी को जो जाना जाता है एक अलग और नाम से, इनको कहा जाता है अविकारी शब्द। इनको क्या कहा जाएगा? अविकारी शब्द। जो किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते वो अविकारी कहलाते हैं, और जो किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी। मैं केवल अभी बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, ताकि किसी भी चीज को सही ढंग से कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि हम उसकी एक योजना बनाएं। हमें अपने सिलेबस की क्लियरिटी हो कि कितना सिलेबस हमने कितने दिनों में कंप्लीट करना है, कितना सिलेबस हमारा बचा हुआ है, कितना सिलेबस के बारे में आप पहले से कोई जानकारी रखते हो और पहले से आपने कितना पढ़ा हुआ है। वो सारी चीजें जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप बहुत सारे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन आंसर पूछते रहोगे, करते रहोगे। आपको कैरियर ऐप पर 3 काम करने हैं। एक काम तो ये है कि सबसे ज्यादा कैरियर ऐप पे पढ़ने के लिए आपके पास प्यारे दोस्तों पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस आपके पास नहीं है तो आप अगले ही कुछ पल में, कुछ सेकंडों में, मिनटों में, घंटों में, दिनों में जो कुछ हम करने वाले हैं वही सारी चीजें आप करते रहते हो। आप यहाँ पर कोई भी चीज की डिमांड करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। सारी चीज टू द पॉइंट, टाइम टू टाइम अपने आप होगी। आपका सिलेबस आपके टाइम से पहले कंप्लीट होगा, आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट होगा। चाहे उसमें हमें 1 घंटे की जगह 2 घंटे की क्लास लेनी पड़े, चाहे उसमें सैटरडे संडे अलग से शेड्यूल लगाना पड़े। तो प्यारे दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वो भी हाथ जोड़ के, कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो केवल आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि उनके पास अपना एक अनुभव है, अपना एक तजर्बा है। तमाम एग्जाम उन्होंने भी दिए हैं, वो भी क्वालिफाई करके नौकरी करके छोड़ चुके हैं या अभी भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप उनकी बातें नहीं सुनोगे तो आप उस लेवल पे नहीं जा पाओगे जो लेवल एक सरकारी नौकरी के लिए एक स्टूडेंट का होना चाहिए। तो जब तक आप अपने ही ज्ञान में गोता लगाते रहोगे तो फिर जो नया ज्ञान है उस तक आपकी पहुंच नहीं होगी। इसीलिए ग्रुप नंबर 1 के अंदर शब्द के भेदों में हम इस पर फोकस करेंगे और इसी तरीके से आपको इन सब चीजों को लेके आगे भी बढ़ना है। तो यहां से हम चीजें शुरू कर रहे हैं।
तो किस तरीके से ये सारे टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड है, तो एक दूसरे पर डिपेंड रहने वाले सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पहले पढ़ने हैं, उसके बाद आप फिर आगे की चीज करोगे। तो यहाँ हम जो शुरुआत करेंगे प्यारे दोस्तों, वो आज करेंगे हम विशेषण से शुरुआत, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है इसी से गलत होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा होगी कि आखिरकार विशेषण के क्या हैं, फिर भेदों के अलावा जो भी प्रश्न बनेंगे विशेषण विशेष्य के, प्रविशेषण के, ठीक है, तो कितने विशेषण कितने विशेष्य, उन सब की चर्चा करेंगे। पहले हम विशेषणों के भेद में विशेषणों से परिचित हो जाते हैं कि आखिरकार कौन से वे शब्द हैं जो किसी की विशेषता को बताने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। तो विशेषण के भेद और विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं प्यारे दोस्तों 4। इसमें भेदों में कोई भी डाउट नहीं है कि 4 है, 5 है कि 6 है। जैसे सर्वनाम में है मूल भेद 3 होते हैं, कुल भेद 5 होते हैं, लेकिन विशेषण के 4 भेद होते हैं। और उन 4 भेदों में एक भेद होता है हमारा गुणवाची विशेषण। क्या होता है? गुणवाची विशेषण हमारा विशेषण का पहला भेद होता है। इसके बाद में दूसरा होता है हमारा संख्यावाची विशेषण। कौन सा होगा? संख्यावाची विशेषण। इसके बाद तीसरा जो भेद होता है वो होता है परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण। और इसके बाद फोर्थ होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं एक एक शब्द में इन भेदों के बारे में आपकी जिज्ञासा को थोड़ा शांत करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जब हम गुणवाची विशेषण पढ़ते हैं तो इसमें हम केवल गुणों को ही नहीं लेते, गुण व दोष दोनों को लेते हैं। तो जहाँ गुण और दोष हो, जब हम संख्या की बात करते हैं तो यहाँ हम अंक की बात कर रहे होते हैं, हम डिजिट की बात कर रहे होते हैं जिसको गिना जाता हो, जिसको गिना जाए, ठीक। अंक अर्थात डिजिट की बात। जब हम परिमाण की बात करते हैं तो हम मात्रा की बात करते हैं, और मात्रा में हम क्या करते हैं? या तो मापते हैं या फिर उसको हम तोलते हैं। जिसको मापा व तोला जाए वो परिमाणवाची है। और यहाँ सार्वनामिक में, सर्वनाम में जो एक प्रत्यय लग के बना है वो बन गया सार्वनामिक। तो दोस्तों जब भी हम एक प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द में करते हैं तो पहला जो हमारा ये ए होता है, से का जो ए है यहाँ पर, इसका यहाँ पे परिवर्तन हो गया है आ में, क्योंकि ये नियम है, रूल है। जब भी हम एक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो छोटे ए का प्रयोग किस में हो जाता है? छोटे ए का प्रयोग आ में हो जाता है, अर्थात परिवर्तन आ में हो जाता है। इसी वजह से सह के स्थान पर इक प्रत्यय लगने के बाद में जो यहाँ आ आया है वो इसी इक के कारण आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये भी प्रश्न प्रत्ययों में भी पूछा जाएगा और वैसे भी पूछा जाता है। जैसे हमने एक शब्द ले लिया यहाँ समाज, और इस समाज में हमने यहाँ एक प्रत्यय लगाया, तो आपने देखा होगा इस समाज में एक प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बनता है वो बनता है सामाजिक। समाज में दोस्तों यहाँ केवल और केवल यहाँ ये ए था, ठीक है। ये यहाँ पे क्योंकि ये जो से है ये आधा से और ए को मिला के बना है, जबकि ये यहाँ आधा से और ये आ है। तो ये इस ए के स्थान पे जो ये आ आया है उसका रीजन है ये एक प्रत्यय, क्योंकि ये नियम है, ये रूल है। और रूल हमारा ये है कि अगर ए आ जाता है तो उसके स्थान पर एक प्रत्यय लगने पर आ हो जाएगा। अगर छोटा ई या बड़ा ई होता है तो उसके स्थान पे आई हो जाता है। अगर यहाँ पे छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो या फिर औ हो तो इनके स्थान पर एक प्रत्यय लगने पर औ हो जाता है। अर्थात ये सारे अपने बड़े रूप में चले जाते हैं, बड़े रूप में ये सारे बन जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द आ गया हमारा नैतिक, तो ये जो नैतिक शब्द बना है कैसे बना है? ये नीति में एक प्रत्यय लग के बना है। तो यहाँ पे क्या आया? इसमें बड़ा ई, और इस बड़े ई को क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और इससे जो शब्द बन गया यहाँ पे नीति में ई लग के ये बन गया आपका नैतिक। तो ये जो आई की मात्रा आई है इस पे ई की जगह, ये यहाँ जो ये ई का आई में परिवर्तित होने के बाद, ऐसे ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक हम प्रयोग करते हैं उपनिवेश। किसका प्रयोग करते हैं? उपनिवेश शब्द का प्रयोग करते हैं। उपनिवेश में हमने यहाँ एक लगाया
तो इस वाले ऊ का किस में परिवर्तन हो जाएगा, औ में परिवर्तन होके शब्द बन जाएगा औपनिवेशिक। क्या बन जाएगा इससे, औपनिवेशिक। तो यहाँ पे ये वाला जो ऊ है ये किस में परिवर्तित हो गया, ये ऊ यहाँ पे औ में परिवर्तित हो गया। तो आपको शब्दों के बनने की प्रक्रिया को बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऊ का परिवर्तन औ में हुआ, यहाँ पे छोटी ई का परिवर्तन इस बड़ जो है आई में हो गया, यहाँ पे इस ए का परिवर्तन किस में हो गया, इस आ में हो गया, जो यहाँ पे आया हुआ है। इसी तरीके से जो सार्वनामिक है इसमें ये जो इक प्रत्यय आया है, सार्वनामिक में ये जो इक प्रत्यय आया है इसी वजह से यहाँ पे ये आ आया है। इसीलिए चौथा भेद विशेषण का क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि जब विशेषण किसी की विशेषता को बताने का काम करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो चार भेद हमारे होंगे, कौन कौन से होंगे, एक तो गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। मैंने आपको ये कहा कि बहुत सारे बच्चे पेशेंस नहीं रखते हैं। यहाँ हम जो काम कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, और वो सरकारी नौकरी जिस जो 4200-4600 पे ग्रेड पे होती है, और अब रोज की रोज यहाँ हम डेट लिखेंगे पहले, फिर हम दिन लिखेंगे यहाँ पे बच्चों की तरह, कि प्राइमरी के बच्चों को तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं कि ये 31/7/2023 को ये क्लास हो रही है, और अभी सुबह के कितने बजे हैं, 11:15 हुए। तो ये तरीके अगर आप अपनाओगे तो फिर आप तैयारी 2026 और 27 की कर रहे हो। तैयारी किसकी कर रहे हो आप, 2026 और 27 की। आप जितने भी यहाँ क्लासें लोगे सारी की सारी क्लासें प्यारे दोस्तों वो क्लासें लाइव होगी। कोई आपको आके ये नहीं कहेगा कि आज फली तारीख है, सुबह की क्लास, शाम की क्लास है। आप इन चीजों में ना रहे, आप केवल और केवल अपनी तैयारी करें। प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों में अपना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखते हैं, और जिसकी वजह से पेपर में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होता। मैं ये मान के चलता हूं आप लोगों की तैयारी 60% ऑलरेडी पहले से है, ये बैच परचेज करने से पहले, ये तैयारी शुरू करने से पहले। लेकिन यहाँ 60% पे आपकी मेरिट नहीं रहेगी, आपको अपनी तैयारी में यहाँ पे 75% आपको लेके जाना है। और हम जो तैयार आपका करा रहे हैं यही 15% का जो मार्जिन आज तक आप भर नहीं पाए हो, इसी 15% के लिए हम एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो ये हम भी मान के चलते हैं कि आप 50 से 60% पहले से अचीवमेंट रखते हो, लेकिन उसमें से 15 से 20% अगर हम बढ़ा दें तो फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। और वो 15 से 20% आप किताबों से वो अचीव नहीं कर पाओगे, खुद की सेल्फ स्टडी से आप अचीव नहीं कर पाओगे, उसमें टीचर का एक बड़ा रोल रहता है। और जब तक टीचर को वो रोल आप अदा करने नहीं दोगे तब तक फिर आप उस लेवल की तैयारी नहीं करोगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पहला हमारा है वो है गुणवाची विशेषण। और इस गुणवाची विशेषण में गुणवाची विशेषण, तो गुण के अंदर केवल गुण ही नहीं आते हैं बल्कि दोष भी आते हैं। वाची का अर्थ होता है कहना या बतलाना, तो जो गुण को बताए, जो दोष को बताए, तो वो क्या कहलाता है, गुणवाची विशेषण। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, हमारे गुण भी आते हैं, इसके अंदर दोष भी आते हैं, इसके अंदर दशा भी है, इसके अंदर दिशा को बताने वाले शब्द भी आते हैं, इसके अंदर काल को बताने वाले शब्द आएंगे, इसके अंदर स्थान को बताने वाले शब्द आएंगे। गुण, दोष, दशा, दिशा, काल, स्थान। इसके साथ साथ इसके अंदर स्पर्श को बताने वाले, स्वाद को बताने वाले शब्द आएंगे, इसके अंदर रंग को बताने वाले शब्द आएंगे, इसके अंदर आकार को बताने वाले शब्द आएंगे, आकार, और इसके अंदर स्थिति को प्रकट करने वाले शब्द भी आएंगे, स्थिति को प्रकट करने वाले शब्द। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो ये गुण शब्द हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गुण क्या है हमारे, जैसे अच्छा शब्द आ गया, हमने श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग कर लिया, ये भी आपकी विशेषता को बताने का काम करेगा, और जो विशेषता को बताते हैं उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। उत्तम शब्द ले लिया हमने, सुंदर शब्द ले लिया, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे हमारे गुण हैं। दोष को बताने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो दोष को बताने के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, जैसे बुरा, बुरा, कमीना, उद्दंड। उद्दंड कहते हैं हम उद्दंडता, शैतानी को, जो नटखटपन होता है,
शैतान और जहरीला, ठीक है, जहरीला। तो ये क्या है, ये अपने आप में दोष है। ये सब क्या थे, ये अपने आप में गुण। इसके साथ साथ यहाँ पे दशा को बताने वाले जो शब्द हैं, दशा, जैसे स्वस्थ है ये दशा को बताता है, अस्वस्थ है ये भी दशा को प्रकट करता है। इसके बाद बीमार है ये भी दशा है, अमीर दशा, गरीब ये भी दशा। विशेषण किसे कह रहे हैं, जो किसी की विशेषता को बताए। और वो क्या होंगे, वो गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो दशा, दिशा, काल, स्थान के रूप में हो सकते हैं। तो इसके बाद में दिशा को बताने वाले जो शब्द हैं, दिशा जैसे पूर्वी, ठीक है, पूर्वी, पूर्वी लोग, पश्चिमी लोग, ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ये सब क्या है, ये दिशा को प्रकट कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे काल, नया, पुराना, प्राचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, अर्वाचीन, नवीन और पूरा, ये सब क्या आते हैं, ये काल को बताने के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। किसको बताने के लिए, काल। स्थान है जैसे बनारसी है, बनारसी, जयपुरी, पहाड़ी, गुजराती, बिहारी, ये सब क्या है, ये स्थान को बताने वाले हमारे विशेषण हैं। हम विशेषण प्यारे दोस्तों उन शब्दों को कह रहे हैं जो किसी व्यक्ति के या तो गुण को बताएं, या दोष को बताएं, या दशा को बताएं, दिशा को बताएं, काल या स्थान को बताएं। और जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की ये विशेषता बताते हैं तो अपने आप में उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो तमाम ये संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। और जिसके द्वारा हम वो विशेषता प्रकट करते हैं गुण और दोष के रूप में, पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में, तो वो कहलाते हैं विशेषण। तो विशेषण क्या है, विशेषता को बताने वाले, पहचान को बताने वाले, दूसरे से डिफरेंस चीजों को प्रकट करने वाले को हम विशेषण कह रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं मोटा आदमी, तो इसमें मोटा क्या है, अपने आप में विशेषण है, और आदमी क्या है, विशेष्य है, क्योंकि आदमी एक संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम की ही विशेषता हम इन शब्दों के माध्यम से बता पाते हैं। तो इनको सेंटेंस दे के भी पूछा जाता है और इनको शब्दों के रूप में भी पूछा जाता है। इन्हीं गुणवाची विशेषणों के अंदर हम जो यहाँ प्रयोग करते हैं वो है स्पर्श। जैसे मुलायम है, कठोर, खुरदरा, रोएदार और मखमली, ये सब क्या है, ये स्पर्श है। स्वाद, स्वाद में किसका प्रयोग करते हैं हम, खट्टा, खट्टा, मीठा, कसैला, तिक्त, खारा और नमकीन। हमारी जो जीभ है वो 6 प्रकार के टेस्ट को बता पाती है। इसके अलावा 7वां कोई टेस्ट हमारी जीभ प्रकट नहीं कर पाती। रंग में हमने ले लिया यहाँ बैंगनी, आसमानी, बैंगनी, आसमानी, गुलाबी, नारंगी, कृष्ण, शुक्ल, श्वेत, ये सारे के सारे क्या है, हमारे रंग अर्थात कलर हैं। इसके बाद आकार है छोटा,